Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, this is a statement-based problem. Alright. Option 1 का होगा when both statement 1 and 2 are correct. Option 2 is when both statement 1 and 2 are incorrect. Third option is when 1 is correct but statement 2 is incorrect. And fourth statement is when statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. So the given statement 1 is two cylinders, one hollow metallic and other solid wood of the same masses and identical dimensions are simultaneously allowed to roll without slipping. Rolling without slipping का केस है on an inclined plane from the same height. The hollow cylinder will reach the bottom of the inclined plane first, and the given statement second is, by the principle of conservation of energy, the total kinetic energy of the cylinder are identical when they both reach the bottom of the incline. All right. So we can write the key concept of this question. This question का key concept हम ऐसे कर सकते हैं. हमें देखिए this is the condition for the rolling without slipping. एक ऐसी condition आपके rolling without slipping. So we can write the key concept of this question is pure rolling. क्या लिख सकते हैं? प्योर रोलिंग इस क्वेश्चन पे कर देगा कौन सा की कॉन्सेप्ट है। अब देखिए बच्चों ये आपके पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है, दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री, क्या बना रहा है? थीटा डिग्री बना रहा है। और यहाँ पर आपका कोई ऑब्जेक्ट है जिसका क्रॉस सेक्शन पे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो इस पर कौन कौन से फोर्स लेंगे? फर्स्ट फोर्स बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण एमजी फोर्स लगे इनटू वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस वन इज द नॉर्मल, नॉर्मल यहाँ से आपका ऐसा एक्ट होगा एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू थीटा, ये एंगल कितना होगा? थीटा के इक्वल होगा। तो हम बता सकते हैं एमजी का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, दैट कंपोनेंट विल बी mg cos थीटा, दिस विल बी mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा ये कहेगा mg sin थीटा। ऑलराइट। अब mg sin थीटा देखिए क्या कर रहा है आपका? डाउन डाउन द इंक्लाइन एक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है? डाउन द इंक्लाइन एक्ट कर रहा है। अब ये आपका क्या कर रही है? प्योर रोलिंग कर रही है, इट विल हैव सम ओमेगा, इसके पास क्या होगा? आपका एंगुलर वेलोसिटी होगी। बट देखिए अगर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट, देखिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट यहाँ पर हम mg का टॉर्क फाइंड आउट करेंगे, वो भी जीरो आएगा, नॉर्मल का टॉर्क फाइंड आउट करेंगे, वो भी जीरो आएगा। तो इसको रोटेट कराने के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन सा कंपोनेंट है? इसको रोटेट कराने के पीछे यहाँ पर एक स्टैटिक फ्रिक्शन लेगा। कौन सा फ्रिक्शन लेगा? आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड बिकॉज ऑफ दिस स्टैटिक फ्रिक्शन इसकी क्या आएगी? आपकी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी आएगी। और ये क्या कर रहा है? आपका प्योर रोलिंग कर रहा है। इन केस ऑफ प्योर रोलिंग वी कैन से दैट जो आपका वी होगा वो किसके इक्वल होगा? आपका ओमेगा टाइम्स आर के इक्वल होगा, क्योंकि ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। रोलिंग की कंडीशन क्या होती है? जो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है इट इज एट रेस्ट, ठीक है, आपका रेस्ट पर होता है। तो इस पर देखिए वी वेलोसिटी तो आपकी लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा आर आपकी वेलोसिटी है बिकॉज ऑफ द रोटेशन। तो हम बता सकते हैं वी और ओमेगा आर के हमसे इक्वल होना चाहिए, तभी ये पॉइंट क्या रहेगा? आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपका स्टेशनरी रहेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी कहाँ से आ जाती है? रोलिंग से आ जाती है। अब देखिए अब आगे मूव करते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा था कि द विच वन ऑफ द विल रीच द बॉटम फर्स्ट, कौन सा आपका पड़ेगा? रीच द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन फर्स्ट। अब देखिए जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा इट विल रीच द फर्स्ट, ये बता सकते हैं। और एक्सेलरेशन देखिए किसके इक्वल होता है? एक्सेलरेशन तो आपका जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, वेयर के क्या आपके रेडियस ऑफ डायरेक्शन। ये आपका हमने एज्यूम किया था कोई आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है जिसके रेडियस ऑफ डायरेक्शन किसके इक्वल है? के इक्वल। तो अगर हम इसको एज्यूम कर रहे थे दिस इज ए, एक आपका क्या हॉलो मेटेलिक है और दूसरा क्या आपका सॉलिड वुड वाला। ऑलराइट। तो देखिए हम बता सकते हैं जो आपका हॉलो मेटेलिक होगा उस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? एम आर स्क्वायर के इक्वल। और ये किसके इक्वल होगा? इट इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी आंसर की? आर स्क्वायर के इक्वल होगी। तो के स्क्वायर आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ए एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका जी sin थीटा डिवाइडेड बाय के स्क्वायर को हम आर स्क्वायर पुट कर देंगे तो आपका 2 के इक्वल हो जाएगा। सो दिस विल बी द एक्सेलरेशन। ये क्या देगा आपका एक्सेलरेशन? किस केस में? फर्स्ट केस में इसको मैं हॉलो के लिए एच यहाँ पर सब्सक्राइब यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आपका हॉलो के लिए कितना होगा? जी बाई टू साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, जी बाई टू साइन थीटा। अब सेकंड क्या आपका? सेकंड ये आपका वुड है, सॉलिड वाला है, सॉलिड, ठीक है, जिसका मास आपका सेम है। तो इस केस में देखिए हम क्या बता सकते हैं? एक्सेलरेशन आपका सॉलिड वन का कितना हो जाएगा? जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सॉलिड के केस में बता सकते हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा? आपका एम आर स्क्वायर बाई 2 के इक्वल होगा। इसको आप एम के स्क्वायर से लिख लीजिए, तो यहाँ से जो के स्क्वायर की वैल्यू होगी इट शुड बी इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2। ये कितना आ गया? आर स्क्वायर बाई 2 के इक्वल आ गया। नाउ पुट दिस वैल्यू हियर, तो ये कितना हो जाएगा? जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर कितना आपका? आर स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से आपका 1/2 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आपका 1 प्लस 1/2 कितना होगा? 3/2, तो आपका आंसर 2/3 ऐसे हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों में आपके कौन सा वैल्यू ग्रेटर है? ये आपकी 0.5 टाइम्स जी साइन थीटा होगी, ये वैल्यू आपकी 0.67 टाइम्स जी साइन थीटा होगी, तो ये वाली ग्रेटर। तो हम बता सकते हैं जो आपका एक्सेलरेशन होगा इसका सॉलिड का इट मस्ट बी ग्रेटर देन द हॉलो, हॉलो से क्या होगा? आपका ग्रेटर होगा। तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है तो हम बता सकते हैं कि इट विल रीच, जो आपका सॉलिड वाला होगा वो क्या करेगा? इट विल रीच द बॉटम फर्स्ट। लेकिन यहाँ पर लिखा है द हॉलो सिलेंडर विल रीच द बॉटम फर्स्ट, तो ये आपका इंकरेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट वन क्या होगा? आपका आंसर इंकरेक्ट हो गया। अब देखिए स्टेटमेंट पेपर आता है, बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द सिलेंडर आर आइडेंटिकल।
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पहले तो लगा क्यों सकते हैं, देखिए एमजी के कारण आपका कुछ वर्क डन आएगा, ठीक है, एमजी के कारण कुछ वर्क डन होगा। नॉर्मल इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल के बीच में क्या 90 डिग्री का एंगल है, तो नॉर्मल के कारण तो आपका कोई भी क्या होगा, वर्क डन नहीं होगा, ये हम बता सकते हैं। अब कौन सा थर्ड फोर्स, कौन सा आपका फ्रिक्शन। फ्रिक्शन देखिए आपका क्या होता है, ये आपका पॉइंट इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर रहता है, तो हम बता सकते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, इट इज एट रेस्ट, ये रेस्ट पर रहेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण इस पर भी आपका वर्क डन क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपका वर्क डन किसके कारण आएगा, एमजी के कारण आएगा। और ये क्या आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर सकते हैं। अब बोला गया था टोटल काइनेटिक एनर्जी, देखिए जो इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी देखिए हम लिख सकते हैं आपका, ये होगी आपकी हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो आपका ट्रांसलेशन मोशन के करस्पॉन्डिंग हो गया, प्लस आपका हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये आपका रोटेशन के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं देखिए हाफ एम वी, वी स्क्वायर की वैल्यू देखिए क्या होती है, हम देखिए अगर इसको एक्सप्रेशन में पुट करें तो वी स्क्वायर की वैल्यू आपकी आती है 2 GH, मान लीजिए आपकी एच हाइट है इसकी, ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, इसको रिलीज किया, तो 2 GH डिवाइडेड बाई 1 + k² बाय r², ये आपका वी स्क्वायर की वैल्यू होती है। वी स्क्वायर इतना आ जाएगा, तो आप यहाँ से देखिए ओमेगा स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर देखो, ओमेगा किसके इक्वल होता है, आपका वी बाय आर के इक्वल होता है। ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा आपका वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इस पूरे रिलेशन को हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2 GH डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, r² बाई k², ये सर आपकी इतनी वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपका वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से आएगी, देखिए इसको हम निकाल सकते हैं इजीली, स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसलिए हम डायरेक्ट कोट कर रहा हूँ। इनको हम ऐसे निकाल सकते हैं, एक बार ट्रांसलेशन मोशन के करस्पॉन्डिंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाइए, एक बार रोटेशनल मोशन के करस्पॉन्डिंग, तो वहां से आपकी वैल्यूज आएगी। इन दोनों को अगर हम देखिए वैल्यूज यहाँ पर पुट करते हैं, तो इसकी जो आपकी रिजल्टेंट वैल्यू आएगी, इसके देखिए जो आपके यहाँ से रिजल्टेंट वैल्यू आएगी, वो आपकी एमजीएच के इक्वल आएगी, कितनी आएगी आपकी एमजीएच के इक्वल। तो जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम बता सकते हैं, टोटल रोटेशनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का समीशन आपका एमजीएच के इक्वल आएगी, ये हम बता सकते हैं। अब दोनों को देखिए हमने सेम हाइट से थ्रो किया, तो एच तो सेम रहेगा, जी भी सेम रहेगा। और देखिए जिसका मास आपका ज्यादा होगा, मास देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में बोला गया कि टू सिलेंडर वन हॉलो एंड अदर सॉलिड विद सेम मासेस, दोनों का मासेस क्या आपका सेम, मासेस क्या आपका दोनों का सेम है, तो हम बता सकते हैं कि दोनों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी बॉटम तक। तो यहाँ पर क्या लिखा है, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द सिलेंडर आइडेंटिकल व्हेन दे रीच द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ऑलराइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, स्टेटमेंट टू तो बच्चा आपका करेक्ट है, जो आपका स्टेटमेंट टू है वो क्या होगा आपका करेक्ट है, ये आपका मास पर डिपेंड करता है और दोनों का मासेस आइडेंटिकल है, क्वेश्चन में आपको मेंशन किया हुआ है, तो स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। So from here we can say that स्टेटमेंट वन तो आपका इनकरेक्ट है बट सेकंड वन इज करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा फिर इसका, आपके पास फोर्थ ऑप्शन, दैट विल बी द राइट आंसर, ये क्या होगा इसका, ऑप्शन फोर क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन फोर विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. On to the next. Thank you.